आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां एक ऐसा जमीन घोटाला सामने आया है जिसने गरीब किसानों की जिंदगी दांव पर रखी। जी हां, 200 बीघा जमीन को पंचायत और तहसील के भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं के नाम कर दिया। फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी विक्रेताओं और ट्रस्ट के नाम पर पूरी जमीन हड़प ली। अब पीड़ित किसान इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी चर्चा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैनपुरी जिले के कांकन और दौलतपुर गांव में किसानों की पुश्तैनी जमीनों पर भूमाफियाओं ने डाका डाल दिया है। करीब 200 बीघा जमीन, जिसकी आज की बाजार की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है, उसे फर्जी रजिस्ट्री के जरिए मैनपुरी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया। इस पूरे खेल में पंचायत सचिव, लेखपाल, तहसील के बाबू और रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी तक शामिल बताए जाते हैं। यानी किसानों के अधिकार की जमीन उन्हीं की आंखों के सामने कागजों पर छीन ली गई। आपको बता दें कि इस घोटाले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसमें मैनपुर चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोफेसर मनोज यादव और विकास यादव, पंचायत और तहसील के कई कर्मचारी, जिन्होंने सरकारी सील और कागजों को मोहरा बनाया। यही नहीं, कई फर्जी विक्रेता भी बनाए गए, जिनमें शामिल है जंग बहादुर सन ऑफ वीरेंद्र सिंह बड़ेपुरा, संतोष कुमार उर्फ सीटू सन ऑफ किशोर कुमार, अमित सन ऑफ महेश दौलतपुर, राजीव सिंह उर्फ राजू बैस सन ऑफ बलवीर सिंह दौलतपुर। इन सबके नाम पर रजिस्ट्री कराई गई और बाद में पूरी जमीन सीधे मनोज यादव और विकास यादव को सौंप दी गई। धनदेवी जाटव, राजा राम सिंह, मुनेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र, भुवनेश, अवनीश, सत्यवान, इंद्रभान, वीरभान, गजेंद्र, विनोद सिंह, विटोला देवी, अमोल सिंह, महाराज सिंह उर्फ चतुर सिंह, राजा राम, गुलाब सिंह और ऐसे सैकड़ों परिवार। हमारी पैतृक जमीन जो थी वो फर्जी तरीके से आरसीएल कंपनी वालों ने, और पहले अधिग्रहण करना चाहिए, घेरना चाहिए, हमने उनको नहीं दी, तो उन्होंने प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से बैनामा करा ली। कहाँ पर जमीन आपकी? कांकन मौजा में, ग्राम दौलतपुर। हाईवे जो कब्जा कर रहे हैं, नाम क्या है? आरसीएल कंपनी वाला मनोज यादव जी। किस आधार पर कब्जा कर रहे हैं? उन्होंने कोई आधार बताया? उन्होंने बैनामा प्रशासनिक तौर पे फर्जी बैनामा करा ली। फर्जी बैनामा करा ली? जी हाँ, प्रशासन के सहयोग से कब्जा कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन। रकबा जिस पर उन्होंने कब्जा किया है 10.5 बीघा। आप अकेले पीड़ित हैं और भी लोग? नहीं, हमारा पूरा परिवार की जमीन है, पैतृक जमीन। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी से बात की? अभी एसपी को दे के आया हूँ। क्या कहा उन्होंने कही कि हम थाने भेज रहा हूँ, थाने से आप संपर्क करना। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि पहले और भी कई मैटर इसमें है जिसमें? हाँ, कई लोगों की जमीन है, गई 75 बीघा जमीन के लगभग गई, फर्जी हो गई है। क्या लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए? कुछ जो बड़े नेता हैं, मंत्री, उनसे शिकायत होना? भाई बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनको कौन रोक पाता है? प्रशासन ही रोक पाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दौलतपुर मेन, ग्राम दौलतपुर। अभी एसपी साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है। इनका कहना है कि हमारे पूर्वजों की जमीन को हमने खेती किसानी से संभाला, लेकिन अचानक पता चला कि हमारे नाम की जमीन किसी और के पास चली गई। तहसील पहुंचते हैं तो फाइल में लिखा जाता है कि जमीन बेच दी गई, लेकिन हमने कभी रजिस्ट्री ही नहीं करवाई। यह सब फर्जीवाड़ा है। वहीं किसानों का आरोप है कि बिना नोटिस, बिना सहमति और बिना गवाह पूरे प्लॉट्स की रजिस्ट्री कर दी गई और अब भूमाफिया उन्हें ही खेत से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की पुकार के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। ना तो तहसील स्तर पर कोई जांच हुई, ना ही जमीन हड़पने वालों पर एफआईआर दर्ज की। सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना प्रशासनिक संरक्षण के इतनी बड़ी जमीन रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? क्या तहसील और रजिस्ट्री विभाग के अफसर भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ में हैं? और अगर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसानों ने साफ कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जमीन वापस दिलवाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैकड़ों किसान
भूमिहीन होकर सड़क पर आ जाएंगे। किसानों का आरोप है कि पंचायत के सचिव और लेखपाल ने ही फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। तहसील के बाबुओं ने आंखें मूंद कर रजिस्ट्री पास कर दी और अब पुलिस भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही। मामले में बड़ा एंगल राजनीतिक संरक्षण का भी सामने आ रहा है। आरोपी ट्रस्ट से जुड़े नाम बड़े प्रभावशाली बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर नेताओं की नजदीकियों के चलते प्रशासन अब तक हाथ डालने से बच रहा है। यानी गरीब किसान तो रोजाना तहसील और थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन बड़े बड़े आरोपी आराम से घूम रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी राजस्व संहिता 2006 के मुताबिक बिना मालिक की सहमति जमीन की रजिस्ट्री संभव नहीं। अगर फर्जी विक्रेता के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई तो ये सीधा धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत गंभीर अपराध है। कानूनन दोषियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मैनपुर प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगा? आपको बता दें कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों किसान भूमिहीन हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और मैनपुरी जैसे इलाके में भूमि विवाद और सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। महोदय, हमारी एक समस्या है। हमारी पैतृक जमीन जो कि सन 60 से हम उस पर काबिज हैं, हमारे बाबा, हमारे पिता, और उस ज़मीन पर अवैध तरीके से इसने हम लोगों से कब्जानी चाहिए थी। कहा था कि आप लोग सामूहिक होके और ये ज़मीन हमें आप लोग बेच दें। मनोज कुमार यादव RCL कंपनी वालों ने उक्त ज़मीन के लिए हम लोगों ने जब मना कर दिया तो इन्होंने फर्जी तरीके से गाथा संख्या 338 में एक हमारे गांव का ही है राजीव कुमार सिंह यादव, सन ऑफ बलवीर सिंह, उसका नाम इसमें फर्जी तरीके से इंदराज कराया और उसके बाद उसने वो ज़मीन पूरे नंबर को हमारे लोगों का खारिज करवा के और अपना जो है पूरे नंबर को उसमें जो है इंदराज करवा दिया और वो बैनामा RCL के लिए कर दिया गया है। अभी कितनी तारीख को 14 जुलाई को ये बैनामा किया गया है। कितने लोगों की जमीन पे कब्जा कर रखा है? लगभग कब्जा हम लोगों का है। अभी मौके पर कब्जा हमारा है। हमारी वहाँ पर बोरिंग भी है और हमारे उसमें धान और गेहूँ फसल होती है। हमारी बाबा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दौलतपुर मौजा कांकन, जो कि इटावा मैनपुरी मार्ग पर पड़ता है। कौन सा लगता है? थाना हमारा करैल है, तहसील हमारी मैनपुरी है। कहाँ पर है ये जगह? कांकन और रूपपुर के बीच में। थाना करैल। अभी SP साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? SP साहब ने ये कहा है कि आप लोग थाने में जाइए, वहाँ पर आपकी कार्रवाई होगी और मैं आप के साथ में हूँ। मुझे सहयोग देने के लिए तो कहा है। तो ये था मैनपुरी का 200 बीघा जमीन घोटाला, जहां गरीब किसानों की जमीन पर भूमाफिया और भ्रष्ट अफसरों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित किसान अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे। देखना होगा कि यूपी सरकार इस मामले में कब और कैसे कार्रवाई करती है। हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखें और किसानों की आवाज को ताकत के साथ उठाते रहें। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।